नमस्कार, सैफरन इनसाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं राजन झा। मित्रों, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए। वोटिंग समाप्त होने के बाद लोग चुनाव परिणाम जानने को लेकर उत्सुक हैं। इन चुनावों का परिणाम घोषित होगा 23 नवंबर को, परंतु उसके पहले विभिन्न संस्थाओं ने न्यूज चैनलों के साथ मिलकर परिणामों को लेकर सर्वे किया है, जिसे न्यूज चैनल एग्जिट पोल कहकर चलाते हैं। आइए, चैनलों और संस्थाओं ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर क्या लगता है इन चुनावों में कौन सी पार्टी विजेता बन रही है, जानते हैं। एक्झिट पोल मध्ये आपण या ठिकाणी पाहतोय की महाविकास आघाडीला 69 ते 100। मोदी योगी की जोड़ी ने आज जबरदस्त कमबैक किया है एग्जिट पोल्स में। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के एग्जिट। Rajdeep, spend a moment explaining to our viewers the complexity of Maharashtra, why this seems to have more been like a municipal or a panchayat election. शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनावों से। मित्रों, वैसे तो उपचुनाव में लोग अधिक रुचि नहीं दिखलाते, परंतु लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा की बढ़ी हुई सीटों के बाद हुए ये उपचुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन उपचुनावों में जीत कराने वाली पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि उनके लिए 2027 विधानसभा चुनाव की राह आसान हो जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी और सपा दोनों ने इन उपचुनावों में जान फूंक दी। एग्जिट पोल की यदि बात करें तो उपचुनाव में सपा वह करिश्मा नहीं करती दिखाई दे रही है जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। अर्थात इन उपचुनाव में बीजेपी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जेबीसी एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 9 में से 6 सीटें जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। मैट्रिक्स का सर्वे कहता है कि बीजेपी इन उपचुनावों में 7 सीटें जीत रही है, जबकि सपा को केवल 2 सीटें मिलेंगी। जी न्यूज के एआई सर्वे में भी भाजपा को 5 और सपा को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर सर्वे का दावा है कि इस बार सत्ता सोरेन के हाथ से निकलकर बीजेपी की तरफ जा रही है। मैटराइज एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 46 पर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन कब्जा जमाने जा रहा है। वहीं जेएम के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। 6 सीटों पर अन्य जीत सकते हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं। जेएम के इंडी गठबंधन को 35 से 38 सीटें ही मिलने की उम्मीद है। वहीं 3 से 5 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। जेबीसी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी लीडिंग एनडीए गठबंधन को राज्य में 42 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन को यहां 38 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, अर्थात सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को 41 सीटें जीतनी पड़ती हैं। महाराष्ट्र के लोग भी बीजेपी पर भरोसा जताते नजर आ रहे हैं। मैट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति, जिसे एनडीए भी समझ सकते हैं, को 150 से 170 सीटें आ सकती हैं, जबकि एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के अनुसार उनके सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 152 से 160 सीटें, एमवीए गठबंधन को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं जेबीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 159 सीटें, एमवीए को 116 और अन्य को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखें तो इन तीनों चुनावों में बीजेपी दमदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कम से कम एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं। एग्जिट पोल कई बार सही भी साबित होते हैं और कई बार नहीं भी, जैसे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। आप भी कमेंट करके बतला सकते हैं कि इन एग्जिट पोल पर आपका क्या कहना है और इन चुनाव परिणामों को लेकर आप क्या सोचते हैं। तब तक 23 नवंबर की प्रतीक्षा करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक अन्य विषय के साथ। देखते रहिए सैफरन इनसाइट।